ये जो नीतीश सरकार ने महिलाओं को पैसे दिए, ये फ्रीबीज नहीं है, ये रिश्वत है। रिश्वत देकर वोट खरीद लिया गया। गौरव भाटिया जी, देखिए, सबसे पहले सकारात्मक बात होनी चाहिए। मैं समझता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, आज वो विश्वसनीयता, कर्तव्य परायणता, मेहनत, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण का पर्याय बन चुका है। आप सोचिए एक बार, 20 साल सरकार के बाद प्रो इनकम्बेंसी। आपको ये तथ्य मालूम होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है तब से कांग्रेस ने कहीं भी प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं करी है, एंटी इनकम्बेंसी। तो हम ये जरूर कहना चाहिए, जो सकारात्मक बात करेगा, विकास की बात करेगा, महिला सशक्तिकरण की बात करेगा, युवाओं को रोजगार देगा, युवाओं के सपने पूरे करेगा, उसके साथ खड़ी रहेगी। दूसरी तरफ क्या है, देखिए, शहाबुद्दीन अमर रहे, तेजस्वी यादव ये नारा लगा रहे थे, जंगल राज, गुंडा राज। आज बिहार की जनता ने बता दिया है कि हमारे आदर्श कर्पूरी ठाकुर जी, शहाबुद्दीन हमारा आदर्श नहीं हो सकता। आज बिहार की जनता ने बताया है कि अगर तुम में योग्यता नहीं है और वंशवादी हो, 9वीं फेल हो और जनता के प्रति कार्य नहीं करने का समर्पण है, तो हम तुम्हारे लिए वोट नहीं करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, हमने देखा किस तरह से चुनाव आयोग ने एक सफल चुनाव कराया और जनता भारी संख्या में निकली और मतदान किया। इसका मतलब जो एसआईआर का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे थे, जमीन पर वो मुद्दा नहीं था। और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, राहुल जी, प्रत्युष जी, मैं कहना चाहूंगा, अगर आप उन पर प्रहार करेंगे, चुनाव में हिस्सा तो लेंगे, लेकिन मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थूथू, ये नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कोई कमी है, न्यायालय जाइए। अगर आपको लगता है कोई कमी है, तो जरूरी है कि कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों से पहले कहिए इस्तीफा दे, ममता बनर्जी इस्तीफा दे, राहुल गांधी इस्तीफा दे। आज का जो ये पर्व है, ये सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, सबने इसमें सहभागिता करी, उसके बाद जो परिणाम आ रहे हैं, मतलब उसको जो भी मैंडेट है वो पार्टी को सहृदय स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल है गौरव जी, वो महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं इस सवाल से पहले कह दूं कि मैं किसी तरीके का कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। हमने बिहार को बहुत पहले से देखा है, जेडीयू के मुकाबले बीजेपी की जो स्वीकार्यता बढ़ी है, जो सीट अभी आंकड़े बता रहे हैं उसको लेकर, उसकी वजह क्या मानेंगे? ये तो मानेंगे आप कि जेडीयू से ज्यादा अब आपकी स्वीकार्यता हो गई और एक वक्त में बीजेपी के लिए चुनौती होती थी। राहुल जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है। हमारे परिवार में खुशियों का माहौल है, हम सब कह रहे हैं कि हम भाई भाई हैं। सभी चैनल और एंकर्स को चिंता ये है कि ये भाई भाई आपस में इतने खुश क्यों हैं? अब सी न्यूज नंबर 1 है, राहुल जी की वजह से हो या प्रत्युष जी की वजह से, मैं ये कह आपको कोई फर्क पड़ता है? गौरव जी, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि इस जीत में किसको श्रेय जा रहा है, कौन जीत रहा है, किसकी वजह से जीता। मैंने सवाल ही नहीं पूछा। मैंने सिर्फ ये पूछा कि बीजेपी की स्वीकार्यता पिछले कुछ वर्षों में जो बढ़ी है, उसकी वजह क्या है? अगर आपको वहां पर लोगों ने अच्छे तरीके से स्वीकार किया, हो सकता है नीतीश कुमार की वजह से किया हो, ये भी हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। हो सकता है नीतीश कुमार ने इतना अच्छा काम किया कि बीजेपी को लोगों ने स्वीकार करना और ज्यादा शुरू कर दिया, या फिर केंद्र की कुछ ऐसी योजनाएं आई या केंद्र के आपके कुछ काम ऐसे हुए जिसकी वजह से आपको स्वीकार्यता ज्यादा मिली। मैं ये समझना चाहता हूँ, और मैं कोई विवाद नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। ग्राउंड पर आप लोग गए हैं, देखा है आपने, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूं आपका, मैं बिल्कुल बात करूंगा, मैं एनडीए की बात करूंगा, बीजेपी, जेडीयू सबकी बात करूंगा। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि देखिए, जंगल राज ये प्रतीक था जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री। आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, लोग सुशासन की बात करें, महिला सशक्तिकरण की आपने बात करी। हमने देखा किस तरह से जो सबसे कमजोर है, जो महिला सबसे गरीब है, उसका सशक्तिकरण हो, ये हमने जमीन पे कर दिखाया। अब आरजेडी का महिला सशक्तिकरण क्या था? राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दो, मीसा भारती को सांसद बना दो। कांग्रेस का क्या महिला सशक्तिकरण है? प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद होंगी, सोनिया गांधी होंगी। ये लोग आम आदमी के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तीसरी बात, जब नीतीश कुमार जी आए तो विकास की लहर आई, किस तरह से हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया,
मेडिकल कॉलेजेस आए, एयरपोर्ट आए, और इसमें केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका रही है, ये सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ केवल भ्रष्टाचार, जानवरों का चारा खा जाओ, जमीन दो, नौकरी दो, तो ये जो बदलाव आया है, मैं समझता हूँ जनता चाहती है कि विकास होता रहे और आगे बढ़ता रहे। गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अक्कू जी, मुझे जो लगता है, जो बात अब गौरव बता रहे हैं और कह रहे हैं, वो इश्यूज इस इलेक्शन में थे क्या? उन इश्यूज के बिहाफ पर इस बार जो बिहार की जनता थी उसने जाकर के वोट डाला? जैसे जो अभी कई बातें गौरव ने कही आ रहे हैं, वो मुद्दे इस इलेक्शन से पहले पिछले इलेक्शन तक तो दिखाई दिए थे सड़कों पे, लेकिन इस बार तो ये सब चीजें नजर नहीं आ रही। नहीं, इस बार जहाँ तक चुनाव में मुद्दों की बात थी, मुद्दे नए तरीके के उठे और इसमें निश्चित रूप से जनस्वराज को एक उसका श्रेय दिया जाना चाहिए, लेकिन बाद में उससे ज्यादा